हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी फार्मासिस्ट के रिजल्ट आए और एक के बाद एक जिडिशियंस ने इस एग्जाम में अपनी जीत का परचम लहराया है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक और नए अचीवर जुड़ रहे हैं जिनका नाम है अभिषेक रंजन राव। इन्होंने आरआरबी जो हमारा रांची जोन है वहां से इस फार्मासिस्ट की वैकेंसी को क्वालिफाई किया हुआ है। सो अभिषेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट फ्रॉम द होल जीडीसी टीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा आऊंगा बिल्कुल शुरुआत से। आपने बैचलर्स किया। जी सर, बैचलर किया सर। बैचलर्स के बाद आपने डिसाइड किया होगा कि हाँ, जीपैट या इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो कहाँ से आपने डिसाइड किया था, कब आपने डिसाइड किया था, और आपका फार्मेसी के साथ ये कैसा अब तक का कैसी जर्नी रही, थोड़ा मैं इस पर आना चाहूंगा। जी सर, मैंने सर 2022 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था, महात्मा ज्योतिबा फुले हम्म। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से किया था। हम्म। उसके बाद जब मैं कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं सोचा क्या करना है मेरे को। कि मेरे पास ऑप्शन थे हॉस्पिटल करने का, इंडस्ट्री में जाने का और शॉप ओपन करने का। तो मैंने स्टार्टिंग तो मैंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन करने से किया था। पर वहाँ पे मुझे जॉब पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ दिया। और 6 महीने जॉब कर किया मैंने। उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी में इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लिया मैंने। और अभी वहीं पे जॉब कर रहा हूँ मैं। हम्म। और उसके बाद सर, जब मैं 2024 में अप्रैल में करीब जब मेरा रजिस्ट्रेशन आया, तब मैंने सोचा कि अब मुझे तैयारी करना है सरकारी नौकरी का। और तब से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया टीचर्स के बारे में, कोचिंग्स के बारे में। तो जीडीसी मिला और भी कोचिंग मिले हमको। और हम्म। उसके बाद जीडीसी मेरे लाइफ में आया और समझिए कि तब से अच्छा चल रहा है सर सब कुछ। उसके बाद से चीजें थोड़ी आसान हो गई, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचे। अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा जी। यही जानना चाहूंगा, क्या लगता है कितना टफ था ये जो हम कई कई बार, क्योंकि होता है ना कि गवर्नमेंट एग्जाम, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अपना एग्जाम होता है, तो बहुत बच्चे बहुत स्टूडेंट्स इस एग्जाम को फॉर्म भरते हैं। कितना टफ होता है, अब आपको क्या लगता है, क्या बहुत ज्यादा टफ है, नहीं किया जा सकता क्या, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने इसको टफ नहीं माना सर। क्योंकि जैसे दूसरे एग्जाम कंपेयर किया जाए तो पहले CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद बाकी चीजें होती हैं, इंटरव्यू होता है कहीं कहीं तो। करेक्ट पर है। हमारा एग्जाम इतना इजी है कि बस एक ही एग्जाम के द्वारा हो जाता है क्लियर। तो मेरे ख्याल से इतना टफ नहीं था। और देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा मेहनत लगा। मैंने उतना स्टार्टिंग में अपने कॉलेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, कॉलेज में स्टडीज के मैटर में। तो मुझे थोड़ा मेहनत लगा। बट लेकिन मेरे ख्याल से कंपैरिजन किया दूसरे एग्जाम से तो उतना टफ नहीं था सर कभी भी। और अब लगता है वो मेहनत वर्थ थी, और कहीं ना कहीं वो फायदेमंद तो अब हमको दिख रही कि हाँ वो तो है, जो हमने मेहनत की थी फाइनली वो रंग ला रही है, वो मेहनत हमको वो रिजल्ट के फॉर्म में दिख रही है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है नहीं, सर। बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा आऊंगा टेस्ट सीरीज को लेकर के, क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के, कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन ज्यादातर गलत ही होते हैं और हम बंद कर देते हैं प्रिपरेशन, या फिर क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हैं कि नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करना है, सीधे पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत बस। कितना लगता है आपको इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के एग्जाम्स में? सर सही बताया तो मेरा भी जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं भी बार बार निराश होता था कि मॉक टेस्ट दिया, फिर अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है। तो निराश होकर बंद कर दिया। एक दो दिन बंद रहा हो, फिर तीसरे दिन मैंने नहीं, फिर मैंने पढ़ाई किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। फिर मैंने ट्राई किया मॉक टेस्ट देने का, फिर थोड़ा रिजल्ट इम्प्रूव हुआ। पर फिर भी थोड़ा सा डिमोटिवेट होते थे कि नहीं यार, इतना 30% 40% मार्क्स आ रहा है तो कैसे चलेगा। पर फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट करता रहा, अपने 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 नॉलेज को एक्सपेंड किया मैंने। फिर जाके वो मॉक टेस्ट भी आसान होता गया। और उसके बाद सर मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। और यूट्यूब पे इतने ऑलरेडी इतने कंटेंट है जीडीसी में। अभी जीपैट में भौकाल सीरीज जो चल रहा था, उसको मैंने अभी पूरा देखा है सर। अभी ओके। MCRE 2025 का मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, तो उसको मैं देख ही रहा हूँ सर अभी। उसी कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि तो हर चीज सर मॉक तो बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल। और फार्मा की जो हम प्रिपरेशन करते हैं, फार्मा फील्ड ऑलरेडी इतनी छोटी फील्ड है, तो हमको यहाँ जितने जी सर। क्वेश्चंस मिल जाए, चाहे जो भी वो फील्ड के हो, कोई भी एग्जाम के हो, फार्मा के रिलेटेड अगर है तो हाँ, हमको उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है।
हो सकता है किसी बार किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा हो जाए, दूसरे का कम हो जाए, ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन सिलेबस तो लगभग वही रहने वाला है। बस हम जो लेवल यस ऑफ सर। क्वेश्चन होता है कई बार वो अंतर में भी शायद हो सकता है। तो अभी आप एम्स की जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो एम्स में भी कहीं ना कहीं चीजें तो वही सारी होनी है जो हमने पढ़ी हुई है, उसी को रिकॉल करना है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमको ढेर सारी करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। डायरेक्ट सर, ये जैसे कि आप लोग क्वेश्चन समझाते थे मेरे को, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो हम्म। 4 MCQ हुआ उसका, और उसका जो करेक्ट आंसर है आपने इतना प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन दिया आगे ना, उस एक्सप्लेनेशन से ही मेरा पूरा एक टॉपिक क्लियर हो जाता था सर। ओके। और उसी एक्सप्लेनेशन को मैं अपना नोट बना लिया, और उसी नोट को पढ़ते 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 सारे एग्जाम क्लियर होते गए सर। क्या? NFL भी मेरा क्लियर ही हो गया है। अच्छा। और एम्स एमसीआई 2024 में जो आया था उसमें मेरा 300 रैंक था। हाँ। और बहुत मैं मिनिमल मार्क्स से मैं बच छूट गया सर उसमें। तो ओके। मैं सोच 2025 तो देना ही है मेरे को, तो क्लियर करना ही करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और आप इस जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर इसको क्रैक करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जी वो जी एक सर। है ना, एक जब हम कई बार होता है ना कि वो कहते हैं शेर के मुंह में खून लगने वाली बात। तो फाइनली आपने एक सक्सेस यहाँ पे पा ली है, तो अब आप इतने पे शांत नहीं होने वाले, इतने पे रुकने वाले नहीं है। आप आगे भी यस जरूर सर बिल्कुल। कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़े, आपने उन सारे बातों को बताया जो आपने अपने इस पूरे जर्नी में देखने को, जो आपके एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे शेयर किए। जीडीसी के पूरे परिवार की तरफ से हम आपको अपने आगे वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। एंड हम चाहेंगे कि थैंक यू आप सर, एक बार थैंक फिर यू से सो हमारे मच। साथ जुड़े और एक बार फिर हम इस इंटरव्यू को कंडक्ट करें, किसी एक और नए एग्जाम का जब हम क्वालिफिकेशन करेंगे जी तो। सर बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जी थैंक सर, यू अभिषेक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।